ओम श्री गणेशाय नमः। मार्गशीर्ष महात्म कथा में 11वां अध्याय की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे जीवों के रचयिता, हे प्रभु, कृपया मुझे एकादशी का महात्म्य तथा मूर्तियों से संबंधित विधि पूर्ण रूप से सुनाएं। श्री भगवान ने कहा, हे ब्राह्मणों में व्याघ्र, पापों का नाश करने वाली कथा सुनिए। इसे सुनने से ब्राह्मण वध आदि महान पाप नष्ट हो जाते हैं। काम्पिल्य नगर में वीरबाहु नाम से एक प्रसिद्ध राजा था। वह सत्यभाषी था, क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुका था। उसने ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लिया था तथा मेरी भक्ति करता था। वह अच्छे स्वभाव का था, वह दयालु था, वह बलवान रूपवान पुरुष था। वे भगवान विष्णु के भक्तों के प्रति सदैव समर्पित रहते थे और मेरी कथाओं में उनकी रुचि रहती थी तथा वे सदैव मेरी कथाएं सुनने में लगे रहते थे। वे सदैव रात्रि जागरण के शौकीन थे। वे दानी और विद्वान व्यक्ति थे। उनमें धैर्य और वीरता थी। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे विजयी थे और युद्ध करने के शौकीन थे। समृद्धि में वे कुबेर के समान थे। वे पुत्र, पशु और धन से संपन्न थे। वे अपनी पत्नी के प्रति समर्पित थे। उनकी पत्नी कांतिमती सुंदरता में पृथ्वी पर अद्वितीय थी। वे अत्यंत पवित्र और पतिव्रता महिला थी और मेरी बहुत बड़ी भक्त थी। बड़ी आँखों वाले युवा राजा ने उनकी संगति में पृथ्वी का आनंद लिया। हे पराक्रमी, मेरे अलावा उन्होंने किसी अन्य देवता को नहीं पहचाना। हे पुत्र, एक दिन उस महामुनि वीरबाहु के घर पर महर्षि भारद्वाज पधारे। दूर से आए हुए महर्षि भारद्वाज को देखकर राजा ने स्वयं उनका स्वागत किया तथा उन्हें अर्घ्य देकर आसन दिया। वे बड़ी भक्ति से उन्हें प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। राजा ने कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया। यह मेरा सबसे सफल दिन है। आज मेरा राज्य सफल हो गया। आज मेरा निवास सफल हो गया। हे साधु ब्राह्मण, महान आत्मा जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि आप एक श्रेष्ठ योगी हैं और आज मेरे निवास पर आए हैं। आपके दर्शन से मैं करोड़ों पापों से मुक्त हो गया हूँ। मेरा राज्य, समृद्धि, वैभव, हाथी और घोड़े आपको समर्पित हैं। हे श्रेष्ठ ऋषि, आप वैष्णव हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको न दे सकूं। वैष्णव को दी गई एक वराटिका अर्थात कौड़ी, छोटा शंख, सबसे छोटा सिक्का भी मेरू के समान बड़ी हो जाती है। ब्राह्मणों ने मुझसे कहा, यदि कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण वैष्णव किसी दिन किसी के घर नहीं आता तो वह दिन उसके लिए व्यर्थ है। गार्ग्य, गौतम और सुमंतु ने मुझसे कहा है कि वैष्णव, चाहे वे कोई भी हों, विष्णु के भक्त सभी जाति से ब्राह्मण हैं। जो मनुष्य ऋषिकेश के भक्त नहीं हैं, वे पिशाच हैं। जो लोग हरि के दिन एकादशी का भोजन करते हैं, वे महान पापों से कलंकित होते हैं। हरि के एक दिन अर्थात हरि का एक दिन, एकादशी का दिन से वह फल प्राप्त होता है जिसे बुद्धिमान पुरुष हजारों शिव व्रत तथा करोड़ों सौर व्रतों या ब्रह्मा के व्रतों के फल के स्वरूप में वर्णित करते हैं। हे ब्राह्मण, जब तक द्वादशी, जो मुझे सर्वाधिक प्रिय है, नहीं आती, तब तक ब्रह्मा और शंकर की तिथियां घमंड करती हैं। तारों की शक्ति और चमक केवल तब तक है जब तक चंद्रमा उदय नहीं होता। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यही बात अन्य तिथियों के साथ भी लागू होती है जब तक द्वादशी नहीं आती। यह बात नारद और वशिष्ठ ने मेरे सामने पहले ही कह दी थी। हे महामुनि, आप वैष्णवों के सभी पवित्र अनुष्ठानों से परिचित हैं। भारद्वाज ने कहा, हे महाभाग्यवान, तुमने ठीक पूछा, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो। हे राजन, तुम जिस पृथ्वी की रक्षा करते हो वह धन्य है। तुम्हारी शासित प्रजा अच्छी, धन्य है। जिस राज्य का राजा वैष्णव ना हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। वन या तीर्थ में रहना अच्छा है, किंतु उस राज्य में नहीं रहना चाहिए जहाँ वैष्णव ना हो। जिस राज्य का राजा भागवत, भगवान का निष्ठावान भक्त हो, उसे वैकुंठ मानना चाहिए। वह राज्य पापों से रहित है। वैष्णवों से रहित राज्य, नेत्रों से रहित शरीर, पति से रहित स्त्रियां या दशमी से युक्त द्वादशी के समान है। वैष्णवों से रहित राज्य, हे राजन, उस पुत्र के समान है जो अपने माता पिता का भरण पोषण और रक्षा नहीं करता, या दशमी से युक्त द्वादशी के समान है। वैष्णवों से रहित राज्य दान न देने वाले राजा के समान है, या जूस और पेय पदार्थ बेचने वाले ब्राह्मण के समान है, या दशमी से युक्त द्वादशी के समान है। वैष्णवों से रहित राज्य दांतों से रहित हाथी या पंखों से रहित पक्षी या दशमी से युक्त द्वादशी के समान है। वैष्णव से रहित राज्य वैसा ही व्यर्थ है जैसे वेद आदि का उपयोग धन के दान या सांसारिक धन के प्राप्ति के लिए करना अथवा द्वादशी के समान है जिस पर दशमी लग जाए।
वैष्णव से रहित राज्य एक शूद्र के समान है जो एक शिखाधारी गाय का दूध पीता है, अथवा द्वाची के समान है जिस पर दशमी लग जाए। वैष्णव से रहित राज्य उस शूद्र के समान है जो ब्राह्मणी के पास वासना से जाता है, या वह व्यक्ति जो सोने को नष्ट करता है, या वह व्यक्ति जो धर्म को अपवित्र करता है, या द्वाची के समान है जिसमें दशमी व्याप्त है। वैष्णव से रहित राज्य हन, सूर्यदेव आदि के वृक्षों को काटने के समान है, या द्वाची के समान है जिसमें दशमी व्याप्त है। वैष्णव से रहित राज्य मंत्रों के बिना आहुति देवताओं का हवन चढ़ाने के समान है, या मरे हुए बछड़े वाली गाय के दूध के समान है, या द्वाची के समान है जिसमें दशमी व्याप्त है। वैष्णव से रहित राज्य उस विधवा के समान है जिसके बाल नहीं कटे हों, अथवा वह व्रत के समान है, अथवा द्वाची के समान है जिस पर दशमी पड़ गई हो। जो मधुवध करने वाले भगवान का भक्त है उसे अच्छे लोग राजा कहते हैं। उसका राज्य सदैव फलता फूलता रहता है, वह अपनी प्रजा के साथ सुखी रहता है। हे राजन, मुझे आपके दर्शन हुए, इससे मेरा दर्शन फलदायी हुआ। आज मेरी वाणी फलदायी हुई क्योंकि मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। यदि वह स्थान दूर भी हो तो भी यदि यह सुना जाए कि वहाँ कोई वैष्णव उपस्थित है तो वहाँ अवश्य जाना चाहिए। उसके दर्शन से तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। अतः हे राजन, मुझे आपके दर्शन हुए हैं। आप शुद्ध चित्त हैं और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हैं। आपकी जय हो। अब मैं चलता हूँ, हे राजन, प्रसन्न रहो। इस बीच ऋषियों में श्रेष्ठ सभी योगियों के नेता भारद्वाज को रानी कांतिमणि ने प्रणाम किया। ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया। हे सुंदरी, विधवापन का अभाव हो, तुम्हारे पति तुम्हारे जीवन काल में जीवित रहें। अपने पति के प्रति वफादार और समर्पित रहो। हे शानदार महिला, केशव के प्रति तुम्हारी भक्ति हमेशा स्थिर रहे। इसके बाद राजा ने महामुनि भारद्वाज से बात की, अपनी वाणी से उन्हें प्रसन्न किया जो बादलों की गड़गड़ाहट की तरह राजसी थी। राजा ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, यदि आप मुझ पर कृपालु हैं तो पूर्व जन्म में मैंने क्या किया था जो मेरा सौभाग्य इतना बड़ा और समृद्ध है। शत्रुओं को मारकर यह राज्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ। मेरा पुत्र बहुत श्रेष्ठ है, उसके सभी गुण अच्छे हैं, और मेरी पत्नी बहुत ही सुशील और सुंदर है। वह सदैव मेरा ही चिंतन करती रहती है। वह मुझे इस प्रकार चाहती है मानो मैं उसका प्राण वायु हूँ। वह जनार्दन का ध्यान करती है। हे मुनि, मैं कौन हूँ, वह मेरे पास कैसे आई, मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया, इस मनोहर अंगों वाली स्त्री ने क्या किया है जो मेरी पत्नी है। हे मुनि, किस पुण्य से मैंने इस संसार में यह अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। सभी राजा मेरे अधीन हैं, मेरा पराक्रम अप्रतिम है, मेरा शरीर रोग से मुक्त है। हे मुनि, इस प्रशंसनीय निंदा रहित स्त्री के समान मेरा तेज कोई नहीं सह सकता। मैं आज यह जानना चाहता हूँ कि मैंने पूर्व जन्म में कौन से पुण्य कर्म किए हैं। राजा द्वारा अपने पूर्व जन्म के कर्म, अपनी पत्नी के कर्म तथा अपनी समृद्धि का कारण पूछने पर मुनि ने कुछ समय योग ध्यान में बिताया। तब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ। भारद्वाज जी ने कहा, हे राजन, आपके तथा आपकी पत्नी के पूर्व जन्म के कर्म ज्ञात हो चुके हैं। हे मुनिराज, सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। हे राजन, जिस कर्म के ये सफल हैं उसके विषय में सब कुछ सुनिए। आज आप जाति से शूद्र थे, आप पशुओं को कष्ट पहुंचाने में लगे रहते थे, आप दुष्ट आचरण करने वाले नास्तिक थे, आप दूसरों की पत्नियों का सतीत्व भंग करते थे, आप कृतघ्न तथा असभ्य थे, तुम सदाचार से रहित थे। यह बड़ी आंखों वाली स्त्री पूर्व जन्म में भी तुम्हारी पत्नी थी। तुम्हारे बिना उसका मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक रूप से कोई संबंध नहीं था। यद्यपि तुम उस दुष्ट स्वभाव के थे, फिर भी उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। वह तुम्हारे प्रति निष्ठावान थी, वह कुलीन तथा श्रेष्ठ स्वभाव की थी, वह तुम्हारी निरंतर पूजा करती थी। जब तुमने बुरे कर्म किए तब तुम्हारे मित्रों तथा संबंधियों ने तुम्हें त्याग दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने जो धन कमाया था वह क्षीण हो गया। हे राजन, जब धन नष्ट हो गया तब तुमने अन्यत्र से अच्छे फल की आशा की, किंतु पूर्व कर्मों के कारण कृषि कार्य भी निष्फल हो गए। तत्पश्चात धन समाप्त हो जाने पर तुम्हारे बंधुओं ने तुम्हें पूर्णतया त्याग दिया। यद्यपि तुम्हारे साधन क्षीण हो गए, फिर भी इस पतिव्रता और सुंदरी ने तुम्हें नहीं छोड़ा। इस प्रकार अपनी आशाओं और महत्वाकांक्षाओं में निराश होकर तुम एकांत वन में चले गए। अनेक पशुओं को मारकर तुमने अपना भरण पोषण किया। हे राजन, इस प्रकार तुम अपनी पत्नी सहित पृथ्वी पर पाप कर्मों में लिप्त हो गए और इसी प्रकार अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। हे राजन, एक दिन एक श्रेष्ठ ब्राह्मण देव शर्मा, जो एक महान ऋषि थे, मार्ग से भटक गए। वे दिशाओं को लेकर दुविधा में पड़ गए। वे भूख और प्यास से अत्यधिक पीड़ित थे। हे राजन, जब मध्याह्न का सूर्य प्रज्वलित हुआ तब मार्ग से भटके हुए मुनि वन के
वन के मध्य में गिर पड़े। उस अज्ञात वृद्ध ब्राह्मण को दुख से पीड़ित देखकर आपको उस पर दया आई। आपने उस ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उसे उठाया जो भूमि भूमि पर गिर पड़ा था। तब आपने कहा, हे ब्राह्मण मुनि, प्रसन्न होकर मेरे आश्रम में आइए। वहाँ जल से भरा हुआ एक सरोवर है जो कमल के गुच्छों से सुशोभित है। किनारों पर सुंदर सुंदर फलों और सुगंधित फूलों से लदे हुए उत्तम वृक्षों की भरमार है। शीतल जल में स्नान कीजिए और अपने दैनिक कार्य संपन्न कीजिए। हे ब्राह्मण, तुम फल खा सकते हो और शीतल जल पी सकते हो। मेरे द्वारा रक्षित होकर शांतिपूर्वक विश्राम कीजिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जब तक तुम्हें पूर्ण तृप्ति न हो जाए तब तक मेरे आश्रम में रहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उठो, यह उपकार तुम्हें करना ही चाहिए। शूद्र के वचन सुनकर ब्राह्मण को होश आ गया। उसने शूद्र का हाथ पकड़ा और सरोवर के पास गया। हे महात्मन, वह किनारे पर छाया में बैठ गया। उसने विधि पूर्वक पवित्र स्नान किया और केशव की पूजा की। पितरों और देवताओं को अर्घ्य देकर उसने शीतल जल पिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण देव शर्मा ने एक वृक्ष की जड़ में विश्राम किया। शूद्र ने बड़ी भक्ति के साथ अपनी पत्नी के साथ ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। फिर उसने ऋषि से कहा, आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए हमारे अतिथि बनकर आए हैं। हे साधु ब्राह्मण, आपके दर्शन से हमारा पाप नष्ट हो गया है। हे मेरे प्रियतम, इस ब्राह्मण को पके हुए तथा मन भवन स्वादिष्ट कोमल तथा रसीले फल दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, अपनी जाति बताओ। हे पुत्र, किसी अपरिचित व्यक्ति से भोजन नहीं करना चाहिए, चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों ना हो। शूद्र ने कहा, हे ब्राह्मण सिंह, मैं शूद्र हूँ। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसी भी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे मेरे ही दुष्ट तथा दुष्ट संबंधियों ने त्याग दिया है। जब वे दोनों इस प्रकार बातें कर रहे थे तब शूद्र की पत्नी ने ब्राह्मण को फल दिए। ब्राह्मण ने उन्हें खा लिया। शीतल जल पीकर ब्राह्मण मन ही मन प्रसन्न हो गया। सुख पाकर मुनि ने वृक्ष के नीचे विश्राम किया। उस शूद्र और उसकी पत्नी ने भोजन किया और लौटकर कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका स्वागत है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप इस निर्जन वन में क्यों आए हैं, जो दुष्ट जंगली जानवरों से भरा हुआ है, जो मनुष्यों से रहित है, जो दुखों से भरा हुआ है और दिन रात अत्यंत भयानक है? ब्राह्मण ने कहा, हे श्रेष्ठ, मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जा रहा हूँ। रास्ता अज्ञात होने के कारण मैं इस भयंकर वन में आ गया हूँ। मेरे पुण्य के बल पर आप मेरे श्रेष्ठ बंधु हुए हैं। आपने मेरे प्राण बचाए हैं। बताइए, मैं आपके लिए क्या करूं? पहले मुझे बताइए कि आप इस भयंकर और निर्जन वन में कैसे रहने आए। आप कौन हैं, क्या कारण है, बताइए। शूद्र ने उत्तर दिया, विदर्भ नगरी की रक्षा राजा भीमसेन कर रहे हैं। मेरा निवास महान राज्य महाराष्ट्र में है। मैं पाप कर्मों वाला शूद्र हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैंने अपनी जाति के कर्तव्यों का परित्याग कर दिया है। मेरे बंधु बांधवों ने मुझे त्याग दिया है, इसलिए मैं वन में आया हूँ। मैं प्रतिदिन पशुओं को मारकर अपनी पत्नी सहित अपना भरण पोषण करता हूँ। अब हे महर्षि, मैं अपने पाप कर्मों से पूरी तरह से विरक्त हो गया हूँ। हे महामुनि, यद्यपि मैं पापी हूँ फिर भी मुझ पर कुछ दया कीजिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मेरे पुण्य के कारण ही आप यहाँ आए हैं। मुझे अपनी सलाह से अनुग्रहित कीजिए, जिससे मैं और मेरी पत्नी यम सूर्यदेव के पुत्र को ना देखें। मुझे भगवान जनार्दन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनि, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे यह अनुग्रह प्रदान कीजिए। भारद्वाज जी ने कहा, उस शूद्र द्वारा बड़ी भक्ति से इस प्रकार अनुरोध करने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण देव शर्मा ने हंसते हुए ये शब्द कहे। मार्गशीर्ष मास के 11वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, महालक्ष्मी माता की जय। हरे कृष्णा।